फैसलाबाद में शादी के बाद 2 बच्चों की मां ने घर के काम काज के साथ साथ मास्टर की डिग्री में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। ये मेरे हस्बैंड का मेरे साथ सपोर्ट था। उनकी मोटिवेशन थी कि नहीं, हमने कोट पहनना है और मेडल लेना है। बड़ा अच्छा लगा। बच्चे जो हैं अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करके अपने शौहर का नाम रोशन कर दिया। मैंने MS मैनेजमेंट साइंस किया था और ये 2 साल प्रोग्राम है जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के मुताबिक अपना थीसिस भी कंप्लीशन के साथ सारा कुछ मुकम्मल किया है। कि शादी के बाद जो है वो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कैसे मैनेज किया शादी के बाद? शुरू से मेरा बहुत शौक था, तो मेरे ससुर मरहूम ये डॉक्टर नईम साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बहू पढ़े और वो गोल्ड मेडल ले। तो मेरा 4 साल गैप है। मेरी जो लास्ट डिग्री है वो 2018 में UET लाहौर से कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे थे। ये मेरा ख्वाब नहीं, ये मेरे ससुर का ख्वाब था जो उन्होंने मेरे शौहर को भी मोटिवेट किया। उसमें उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हर तरह से मुझे मोटिवेट किया। ये उनकी दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं। लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप की दुआएं, मेरी माँ बाप की दुआओं के साथ साथ मेरे ससुर की बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत बेस्ट विशेज़ है उनकी कि जो मैं इस मुकाम तक पहुँची। लास्ट टाइम जब आपने डिग्री छोड़ी थी तब कौन से सब्जेक्ट में आपने डिग्री की थी? मेरी तब भी मैनेजमेंट साइंस से थी। मेरा MBA था 1.5, लेकिन आगे PhD के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हो रही थी। उसके लिए मेरा 0.5 का गैप आता था। उसकी वजह से किसी ने मुझे मशवरा दिया कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लो, किसी ने कुछ मशवरा दिया, लेकिन ये फिर MS प्रोग्राम रिफ़ा की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें मैंने एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया। मैम ये बताइएगा कितना मुश्किल था सिल्वर मेडल हासिल करना? मैं समझती हूँ ये आसान कभी भी नहीं था। ये मेरी हार्ड वर्क थी और मेरे बड़ों की मेरे साथ दुआएं थी। मेरे हस्बैंड का मेरे साथ सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और वो सैटरडे संडे में वीकेंड प्रोग्राम में जाती थी। मैं जब घर से जाती थी तो वो बच्चों का, मेरे ससुर क्योंकि बीमार थे, उनकी टेक केयर सब मेरे हस्बैंड करते थे। ये सपोर्ट के बगैर और ये मोटिवेशन, उनकी मोटिवेशन थी कि नहीं, हमने कोट पहनना है और मेडल लेना है, जबकि मेरे सिर्फ यही था कि नहीं, किसी भी तरह मैंने ये डिग्री मुकम्मल करनी है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेज आए, ऐसे पॉइंट्स आए जिस पे मुझे लगता था कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुआ। एज अ वाइफ, एज अ मदर और एज अ स्टूडेंट भी वो कौन सी रूटीन थी जिसको आपने फॉलो किया और सिल्वर मेडल हासिल कर लिया? मैंने रूटीन ये फॉलो की कि मैंने कभी भी किसी काम के लिए किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं किया कि कोई काम करे। मेरे जो रूटीन है, जो मेरे टास्क है, मैंने वो बखूबी निभाए। कि मैं दिन में सारा काम करती थी, बच्चों को टेक केयर करती थी, और जब बच्चे सो जाते थे उसके बाद मैं रात को पढ़ती थी या सुबह पढ़ती थी फजर के टाइम पे। मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी बहुत सारी नींद कुर्बान की है। मैम ये बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, कौन कौन सी क्लास में? मेरे 2 बच्चे हैं। अभी बेटे को अभी एडमिशन हुआ है, वो प्ले ग्रुप में जाना स्टार्ट हुआ है, और बेटी जो है वो भी 3 साल की है। जाहिर बात सी आप वालदा हैं, तो बच्चे जब खेलते हैं, घरों के अंदर ये होता है कि जब बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं तवज्जो देते तो उनको डांट पड़ती है। आप भी उनको डांटते होंगे कि चले पढ़ें। आसन भाई की तरफ से भी कभी आपको डांट पड़ी थी इस दौरान? Day 1 से ये वर्ड्स थे, हमने मेडल लेना है, हमने मेडल लेना है। इनकी तरफ से मुझे बहुत सारी सपोर्ट और बहुत सारी डांट भी पड़ती थी कि तुम पढ़ोगी नहीं तो मेडल नहीं मिलेगा। बच्चों को होता है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको फलां चीज़ नहीं लेके देंगे, फलां चीज़ नहीं लेके देंगे, खिलौने। आपको भी इस तरह की कोई लालच वगैरह दी? हाँ जी, इन्होंने बहुत सारे लालच दिए और उनमें से सबसे बड़ा लालच ये था, ये कहते थे कि तुम पढ़ोगी, मेडल लोगी तो मैं तुम्हें ब्रीजे का सूट लेके दूंगा। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मुझे ये बताइएगा कि जब आपको सिल्वर मेडल मिला तो उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? मुझे कॉल आती है कि हमारा जो है वो कॉन्वोकेशन हो रहा है, अनाउंस होती है कि लिस्ट बनती है कि आप सिल्वर मेडलिस्ट है, और जो गोल्ड मेडलिस्ट है उससे आपका 0.01% का डिफरेंस है। मैं ये कहूँगी कि मेरे पास उस टाइम पे लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ खुदा ताला की ज़ात का मैंने बेपनाह शुक्र किया। जो बंदा मेहनत करता है इस नीयत के साथ कि मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ये खुदा ताला की ज़ात है कि वो उसको ऐसे नवाजती है और इतना खूबसूरत नवाजती है कि वो उसकी तवक्को नहीं होती। जैसे मेरी तवक्को थी कि मैंने डिग्री पूरी करनी है और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन खुदा ताला ने मुझे उस डिग्री के साथ ये एक शाइनिंग स्टार दिया जो सारी ज़िंदगी मेरे बच्चे यादगार रहेंगे। मुझे उस मजमे में कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ मेरे ससुर नज़र आए और वो तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए। मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये भी है कि मेरी वालदा
मदर इन लॉ और मेरे फादर और मेरे हस्बैंड खड़े हैं और उनके दरमियान मेरे दोनों बच्चे भी खड़े मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है कि अगर मेरे माँ बाप मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं तो मेरी जो जी जनरेशन है उनको ये मैसेज गया है, तो हमने भी अपनी माँ के लिए इतना कुछ करना है कि वो हमारे लिए तालियां बजाए। ये मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन लम्हा था। इस कामयाबी के मौका पर आखिर पर हमारे नाजरीन को, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कभी भी मेहनत करने से ना घबराएं। जब आप एक चीज़ के लिए ठान लें कि ये करना है तो उसके लिए घबराए नहीं, उसके ऊपर चलते रहें और उसके पे बेतहाशा आपकी मुश्किलात आएंगी और कभी भी जो आसान रास्ता होता है वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता। सबसे पहले तो हमारा भी आपके साथ गिला है कि आपने जो है वो वादा तो किया, लेकिन सिल्वर मेडल घर आने के बाद भी आपने वो पूरा नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा है कि मैं लेके दूँगा ज़रूर, इसको वादा है, प्रॉमिस है। वक़्त ये है कि जैसे मुश्किलात थी, हमने कहा स्ट्रगल करके चले हैं। जैसे इन्होंने कहा कि उस टाइम वालिद साहब की भी काफ़ी तबीयत ख़राब होती है कि नहीं, हिम्मत दिलवा के चलना है आगे। मैं शॉप छोड़ के आ जाता। जब आपकी वाइफ को सिल्वर मेडल मिला तो क्या जज्बात थे? बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे और बहुत काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स देखे, तो मेडल अच्छा था जी। आपने किस तरह से हेल्प आउट किया स्टडी के दौरान? हम टाइम रख लेते थे। मैं कहा आप इस टाइम बैठ जाओ, लैपटॉप से भी ये बैठ जाती थी काम कर रही। मैं बच्चों को मोबाइल लेके कभी इन्होंने गेम्स खेल लेनी, कभी इधर ध्यान डालना, कभी बाहर ले जाना और फिर इधर मैंने डैड को भी देखना, फिर उनकी मेडिसिन्स भी लेकर आनी, फिर वो डॉक्टर के पास भी लेके जाना, फिर शॉप भी देखनी। सारी सेटिंग टाइम मैंने रखा होता था कि वहाँ पे ये देखना, इसकी यूनिवर्सिटी भी छोड़ के आना।